अभी मैंने जामे तिर्मिज़ी की एक रिवायत पेश करी कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन रवाहु तिर्मिज़ी। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है। इस हदीस का मतलब ये है, पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, और अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। और ये जो महफिल जो सजाई है जनाब फहीम भाई ने, और जनाब क्या नाम है, रियासत मामा के लड़के हैं ना, जनाब शकील साहब, जो शायद रियासत मामा के लड़के हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों ने महफिल सजाई है। आप बैठे हो तो आप ये समझिए कि जिसने इस महफिल को सजाई है या जो लोग बैठे हैं वो तमाम के तमाम हज़रत हुसैन से मोहब्बत करते हैं, और जब हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो ये भी दलील है कि आपसे और हमसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। अज़ीज़ मोहतरम, ये जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है। और भी आप रिवायत सुने, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर जलवागर हुई, और जब हमारे हुजूर मस्जिद के अंदर आए, मुस्तफा करीम ने फरमाया कि मेरा बेटा हुसैन कहाँ है। अज़ीज़ मोहतरम, मेरा बेटा हुसैन कहाँ है। इतनी देर क्या गुजरती है, आका हुसैन तशरीफ लाते हैं, और जब हुसैन तशरीफ लाए हैं, हुसैन मुस्तफा करीम की गोदी में बैठ गए, और जब हुसैन गोदी में बैठे तो अपने नाना जान की दाढ़ी से खेलने लगे। आका ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु व उहिब्बा व अहिब्बा मन युहिब्बुहु, रवाहु नूरुल अबसार। हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह को भी हुसैन से मोहब्बत फरमा, और ऐ मेरे मौला उससे भी मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करता है। अज़ीज़ मोहतरम, ये रिवायत नूरुल अबसार के अंदर मौजूद है। इसके अलावा बरक़ात आले रसूल के अंदर भी ये रिवायतें मिलती हैं। अज़ीज़ मोहतरम, तीसरी रिवायत आप फिर सुने। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो ये कहते हैं, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ऐ मेरे उम्मतियों, ये दो मेरे बेटे हैं, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। ऐ लोगों, तुम मेरे इन दोनों बेटे से मोहब्बत करो, इन दोनों से मोहब्बत करो। ये कोई आम बेटे नहीं है, ये कोई आम शहजादे नहीं है। कारण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ हसन व हुसैन सय्यदा शबाबी अहले जन्नह, रवाहु तिर्मिज़ी। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, हसन और हुसैन दोनों से मोहब्बत करो, इसलिए ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मतलब यह है कि आप जन्नत में जाओगे, आपके सरदार हसन और हुसैन होंगे, इसलिए इनसे मोहब्बत करो। अज़ीज़ मोहतरम, इमाम अहमद रज़ा ने फरमाते हैं कि मादूम ना फासाया शाही सफरई, उस नूर की जलवा काठी ज़ाते हसनैन, तमसीन में उस ज़ात के दो हिस्से की, आदे से हसन बनी की आदे से हुसैन। अज़ीज़ मोहतरम, ये इमामे हसन और हुसैन का मकाम है। और आइए इमामे हसन की अजमतें आपने मुलाहिजा की, हुसैन की भी। अब और भी इमाम हुसैन का आप दर्जा देखें, बड़े इत्मीनान से सुनें, सहन को जरा इधर उधर मत कीजिएगा, तब ये मुकम्मल समझ में आएगा। ये रिवायत जामिउल मौजज़ात के अंदर इसको जिक्र किया गया है, इसे गौर से सुने आप। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास
बड़ी तरतीब के साथ सुनाएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो ये कहते हैं कि मैं और सहाबा, आप सुनोगे इंशाअल्लाह दिल बनाने लगेगा। हुसैन की अजमत और इनकी बुनियाद देखें। मैं और सहाबा मस्जिद नबवी में जलवागर थे, बैठे हुए थे। हमारे आका तशरीफ लाए और जब हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई। और जब हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई है, उसके बाद नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया, ऐ अली करीब आओ। तो हजरत अली वहां से खड़े हुए और जैसे ही नबी पाक के पास आने लगे, हमारे नबी भी हजरत अली की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। अब बड़े गौर से सुनेंगे, एक नबी एक सहाबी की ताज़ीम के लिए खड़े हुए, अली के अदब के लिए खड़े हुए। और जब खड़े हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और मौलाई कायनात का हाथ पकड़ने के बाद चलने लगे। सहाबाई किराम सोचने लगे कि ये बिन बताए नबी अली को कहां ले जा रहे हैं। अजीज़ मोहतरम, हजरत अली साथ चल रहे थे, नबी आगे आगे, उम्मती पीछे पीछे। एक नबियों का इमाम है तो दूसरा वलियों का इमाम है, चल देते हैं। और जब हजरत अली के यहां ठहरे, दरवाजे पर आए, नबी और अली सहाबा को बताए नहीं कहां जा रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया, अली तुम अपने दरवाजे पर खड़े रहो, मैं अंदर जा रहा हूं। गौर से सुनिएगा, मैं अंदर जा रहा हूं, तुम यहीं खड़े रहे ना। और ऐ अली, मैं अपनी मां और बहनों से भी गुजारिश करूंगा, वो भी तवज्जो से सुनो। ऐ अली, जब तक मैं इजाजत ना दे दूं, जब तक कोई अंदर ना आने पाए। तो मौलाई कायनात अली मुर्तजा ने कहा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर गुस्ताखी ना हो तो आप वजह भी बयान फरमा दें, आखिरकार क्या मामला है। तो हुजूर ने फरमाया, अली, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक और ए अली तुम्हें एक बेटा का फरमाया है। अब मैं अंदर इसलिए जा रहा हूं कि अल्लाह ने हजारों फरिश्तों को भेजा है कि जाओ, मैंने अपने नबी को हुसैन की शक्ल में एक हसीन जमील बेटा अता फरमाया। फरिश्तों तुम सब जाओ और हुसैन का दीदार एक ही बात दीगरे दीदार कर कर करवाओ। फरिश्तों ने अर्ज किया, अल्लाह आखिरकार हुसैन का दीदार का मामला क्या है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे फरिश्तों, मैंने हुसैन को इतना खूबसूरत पैदा किया है, इतना खूबसूरत पैदा किया है कि इस जमीन पर मैंने ऐसा कोई बेटा, कोई बच्चा पैदा नहीं किया है। फरिश्तों जाओ और हुसैन का दीदार करके आओ और मेरे नबी को मुबारकबाद देकर आओ। हुजूर ने फरमाया, अली मैं इसलिए जा रहा हूं, तुम यहीं खड़े रहना, किसी को आने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए और जब जाते हैं तो साथ में सिदराती मकीन तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अमीन भी साथ थी। सैयदा फातिमा ने हुजूर को, हज़रत जिब्रील को देखा तो खड़ी हो गई और हुजूर के गले लग गई। सैयदा फातिमा गले लगी, हुजूर के सैयदा फातिमा ने हाथ चूमे और जब हाथ चूमे हैं, उस्मान भाई आप बड़े गौर से सुनना, पूरा वाकया आपको याद रखना है। हुजूर के हाथ चूमे सैयदा फातिमा ने। उसके बाद एक चारपाई पे हुजूर बैठ गई
सैयदा फातिमा भी बैठ गई। फिर हुजूर इमाम हुसैन को गौर से देखने लगे। सैयदा फातिमा ने कहा, अब्बा हुजूर आप हुसैन को इतना गौर से क्यों देख रहे हैं? बोली बेटी मैं ये देख रहा हूं कि ये आने वाला मेहमान किसकी शक्ल में आया हुआ, किसकी सूरत में आया हुआ है। तो फातिमा ज़हरा ने की, अब्बा हुजूर बस यही मैं सोच रही थी। तो हुजूर ने कहा, बेटी फिर तुमने क्या सोचा? बोले अब्बा हुजूर मैंने तो ये सोचा है ये बेटा जो आया हुआ है या तो आपकी शक्ल में आया हुआ है या मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा की शक्ल में आया हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद देखते रहे हुजूर, देखते रहे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, फरिश्तों की आमद शुरू। एक फरिश्ता आया, दो फरिश्ता आए, 3 4 5, अब कितने थे वो भी आपको बता देता हूं मैं थोड़ी देर में। अंदाजा करो वो हुसैन कितना मुबारक होगा कि जिनको देखने के लिए अल्लाह फरिश्तों को भेज रहा है। आज हमारे आपके बच्चे होते हैं, कहीं नाना आते हैं, कहीं नानी आती है, कहीं मामा आता है, कहीं चाचा आता है, कहीं दादी आती है, कहीं नानी आती है, कहीं भतीजा आता, हर जो भी आता दुनिया भी आते हैं। लेकिन वाले हुसैन तुझे देखने के लिए फरिश्ते आ रहे हैं। इतनी देर क्या गुजरी, साहबा उधर सोचने लगे आखिरकार नबी अली को कहां ले गए। साहबा इकराम में मशवरा हुआ कि अब क्या किया जाए, कहीं कोई मामला तो नहीं बन गया। तमाम साहबा मौजूद थे, साहबाओं में आपस में मशवरा ये हुआ कि ऐ अबू बकर सिद्दीक आप जाओ और मालूम करके आओ कि आमिना का लाल कहां है, अब्दुल्लाह का लक्की जिगर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है, कोई परेशानी तो नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक चलते पहुंच गए मौलाए कायनात के घर। अच्छा आपको ये समझ में आ रहा हो सकता है कि हजरत अली तो हुजूर के घर रहते थे, यकीनन शादी से पहले हुजूर हजरत अली के घर रहते, वो हुजूर के घर रहते थे हजरत अली, लेकिन शादी के बाद एक दूसरे सहाबी ने हजरत अली को घर दे दिया, हजरत अली दूसरी जगह चले गए थे शादी के बाद। अब चलते रहे, लगाइए भाई नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फारूक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी पे नहीं ठीक है। चलिए दोनों एक बात पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाई व फ़ीदिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़िया सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैहि हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला पहुंच गए मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा के घर के दरवाजे पर। और जब पहुंचे, तवज्जो इधर जारी रखें भाई, पहुंचे हैं तो सिद्दीक ने कहा, सलाम पेश किया मौलाए कायनात और कहा कि भाई अली क्या नबी आप ही के घर है? हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया, जी अबू बकर नबी मेरे ही घर है। हजरत अली ने यह कहा कि भाई अबू बकर आप ये बताइए कि आपको कैसे मालूम हुआ कि नबी मेरे यहां है? तो सिद्दीक अकबर जवाब देते हैं कि अली जब मस्जिद नबवी से निकला तो जिधर जिधर खुशबू फूटती हुई जा रही थी, सिद्दीक का कदम उधर ही जा रहा था और मिलाकर अपने घर पे आ गया। अली अगर इजाजत हो तो मैं घर के अंदर मुस्तफा की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश कर। हजरत अली ने कहा, भाई अबू बकर ऐसा है, मेरी तरफ से तो मना नहीं है, ना कोई एतराज है, अगर आप जाना चाहते तो जा सकते हैं, लेकिन मेरी नबी ने कहा है
कि जब तक मेरी इजाजत ना हो कोई अंदर ना आने पाए। अज़ीज़ान मोहतरम, इतना वक्त गुजरा, उसके बाद फिर मस्जिद नबवी से हजरत उमर फारूक आज़म भी आ गए, थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन भी आ गए, उसके बाद हजरत बिलाल हबशी भी आ गए, उसके बाद हजरत जाबिर भी आ गए, उसके बाद हजरत अनस बिन मालिक ये भी आ गए। इनके बाद तमाम सहाबाए किराम एक बाद दीगरे आते रहे और जितने सहाबा हजारों की तादाद में मस्जिद नबवी में थे वो सब मौलाए कायनात के दरवाजे पर जमा हो गए। इतनी देर गुजरी कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए बाहर, और जब बाहर ले आए सहाबा इकराम ने दुरूद सलाम की डालियां निछावर पेश की, दुरूद सलाम पेश किया। और जब दुरूद सलाम पेश किया है तमाम सहाबा इकराम ने मुबारकबादें भी देना शुरू करी। बिल आखिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी मुबारकबाद पेश की, और सिद्दीक अकबर ने यह कहा, या रसूलल्लाह, आने वाला मेहमान कितना खुश नसीब है, तवज्जो दीजिए, कितना खुश नसीब है कि जिसकी ज़ियारत के लिए अल्लाह ने 4,24,000 फरिश्तों को भेजा। अभी तादाद मालूम हुई, 4,24,000 फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने के लिए आए हजरत हुसैन की पैदाइश की खुशी में। तो हुजूर ने फरमाया, ऐ अबू बकर, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि 4,24,000 फरिश्ते आए? कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मुझे मौलाई कायनात अली मुर्तज़ा ने बताया है। तो हुजूर ने पूछा, ऐ अली, ये बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि 4,24,000 फरिश्ते आए थे? कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बाहर खड़े कर गए थे और जिसमें फरिश्ते जा रहे थे अपनी तादाद बताकर जा रहे थे, तो मैंने सुन लिया था कि 4,24,000 फरिश्ते आए थे। तो हुजूर ने फरमाया, अबू बकर, बिल्कुल सच है, 4,24,000 फरिश्ते आए और मेरे बेटे हुसैन को देखते भी जा रहे थे और मुझे मुबारकबाद भी पेश कर रहे थे। फिर हुजूर ने फरमाया, अब यहां से सुनो साहब, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या है? हुजूर ने फरमाया, ऐ अबू बकर, क्या तुम्हें एक चीज और न बता दूं? कहा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जरूर बताएं। कहा, उन आने वाले फरिश्तों में एक ऐसा भी फरिश्ता था जिसके पर नहीं थे। ऐ अबू बकर, उसके हाथ नहीं थे। ऐ अबू बकर, उसके पैर नहीं थे। बोले, या रसूलुल्लाह, फिर? मेरे नबी ने फरमाया कि मैंने फरिश्ते से पूछा कि ऐ फरिश्ते, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? पर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। तो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक ज़माना वो था, मेरे पैर भी थे, मेरे हाथ भी थे, मेरे पैर भी थे, और मैं बहुत बड़े दर्जे का फरिश्ता था। मलाइका मुक़र्रबीन में मेरा शुमार होता था। तो हुजूर ने यह फरमाया कि ऐ फरिश्ते से सवाल कैसे, ये हादिसा तुम्हारे साथ कैसा? तो उस फरिश्ते ने कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक दिन मैं 7वें आसमान पर आया, और जब मैं 7वें आसमान पर आया
दरवाजे आसमान के खुले और जब दरवाजे खुलते हैं तो मैंने 7वें आसमान से एक शख्स को देखा कि जिसके पैर नहीं थे, जिसके हाथ नहीं थे। अजीज यहां एक चीज तवज्जो है, फरिश्ते ने 7वें आसमान से जमीन पर देख लिया। एक फरिश्ते की निगाह का यह आलम है, उसकी ताकत और कुव्वत का यह आलम। तो 7वें आसमान से जमीन पर देख ले तो आप अंदाजा करो हमारे और आपकी निगाह का क्या आलम होगा। जब फरिश्तों की निगाह का यह आलम है कि 7वें आसमान से जमीन पर भी देख लेता है, तो फिर मुस्तफा करीम भी जमीन से अर्श पर देखते हैं। तो फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने देख तो लिया, और देखने के बाद मैंने ये कहा कि तू जिंदा ही क्यों है? जब तेरे हाथ नहीं है, तेरे पैर नहीं है, तो फिर तू जिंदा क्यों है? मैंने इतना सोचा ही है, बढ़ गए इलाही से मेरे ऊपर कहर नाजिल होना शुरू हो गया। और उसी वक्त अल्लाह ने मेरे पर भी छीन ली और मेरे हाथ और पैर भी काट दिए गए। उसके बाद अल्लाह ने मुझे 7वें आसमान से जज़ीरे अरब में आंधे मुझे फेंक दिया। या तो मोटरसाइकिल देख लो या इधर देख लो साहब, बहुत अहम चीज मैं बयान कर रहा हूं, जामे मुअज्जज़ात की रिवायत पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान मौत, तो फरिश्ता कहता है कि अल्लाह ने मुझे 7वें आसमान से आंधे जमीन पर नीचे फेंक दिया। तो मेरी नबी ने यह फरमाया कि फरिश्ते फिर तुम यहां कैसे आ गए? तुम तो जज़ीरे अरब में थे, फिर मौलाए कायनात पर नीचे कैसे? कहा या रसूल अलैहि सलाम मैं जज़ीरे अरब में था, अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा था, अल्लाह की अल्लाह की बारगाह में माफी मांग रहा था कि पालनहार माफ करना दे, अल्लाह मुझे बख्श ले। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम 7 सदियां गुजर गई माफी मांगते मांगते। 700 साल हो गए, बारगाह इलाही में दुआ कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह की जानिब से माफी नहीं मिल रही है। मेरे नबी ने फरमाया फरिश्ते फिर? कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपनी बेबसी पे आंसू बहा रहा था उसी जज़ीरे अरब में, तो मैंने क्या देखा कि ये जो आपके पास जो फरिश्ते आए हुए हैं ये उसी रास्ते से गुजर रहे थे। इन्होंने मुझे देख लिया, मुझे पहचान लिया, मेरे पास आए, कहा ये तुम्हारा हाल क्या हो गया? मैंने पूरा मामला बता दिया। फिर मैंने उन फरिश्तों से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? तो इन फरिश्तों ने कहा क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आज अल्लाह ने अपने नबी की बेटी को एक शहजादा अता फरमाया है और उसका नाम है हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, हम उसी के दीदार के लिए, उसको देखने के लिए, नबी के दीदार के लिए, नबी पाक को मुबारकबाद देने के लिए हम जा रहे हैं। या रसूलल्लाह, तो फिर मैंने उन्हीं फरिश्तों से कहा कि जब तुम जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो।
मुझे भी अपने साथ ले लो। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अगर नबी की बारगाह में पहुंच गया और आखिरी मेरे लिए दुआ कर दी तो अल्लाह मुझे भी माफ फरमा देगा। हुजूर ने फरमाया फरिश्ते आगे दोनों क्या मांगा है? कहा या रसूलल्लाह वो फरिश्ते मुझे कांधे पर बिठाकर इस जगह में जो आपके सामने मौजूद हूं। हुजूर ने फरमाया फरिश्ते क्या चाहते हो? कहा या रसूलल्लाह वसलाम आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अजीज मोहतरम तवज्जो दीजिए, ये फरिश्तों का आलम है साहब, ये एक फरिश्ते का आलम है कि अपने लिए दुआ मेरे नबी से कर रहा है, इसलिए कि वो फरिश्ता जानता है ये वही नबी है, ये वही रसूल है, ये वही पैगंबर है कि जब जन्नत से अल्लाह ने आदम को उतारा 300 साल तक आदम सफीउल्लाह होते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगते हैं, लेकिन रब ने माफ नहीं फरमाया। और जब हुजूर का वसीला दिया है अल्लाह ने आदम को माफ फरमा दिया। तो वो तो फरिश्ते थे, वो तो सब जान रहे थे कि अगर ये नबी दुआ कर दे, ये पैगंबर दुआ कर दे, ये रसूल दुआ कर दे, और दुआ भी हुसैन के सदके में कर दी, तो फरिश्ता कह रहा तो वो दुआ बारगाह इलाहिय्या को भी जरूर होगी। या रसूल अल्लाह मैं आपका मकाम, आपका मैं जानता हूं बारगाह इलाही में क्या है। या रसूलुल्लाह फरिश्ते के लिए दुआ कर दीजिए। मुस्तफा करीम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए हैं, दुआ की है फरिश्ते के लिए। तारीख ये कहती है कि दुआ मुकम्मल ना हुई कि सिदरा के वकील हजरत जिब्रील अमीन बारगाह महबूब रब्बुल आलमीन में तशरीफ ले आए और बोलते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। बोलो सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है? आप लोगों को नहीं आ रहा पीछे? तो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इस फरिश्ते को माफ फरमा दिया है। तो हुजूर ने फिर फरमाया कि जिब्रील अगर रब ने इसको माफ फरमा दिया तो फिर इसके पर क्यों नहीं आए? अल्लाह ने इसे माफ कर दिया तो इसके पैर क्यों नहीं आए? अल्लाह ने इसको माफ फरमा दिया तो इसके हाथ कहां गए? रब ने इसको माफ फरमा दिया तो इसका दर्जा, इसका ओहदा कहां है? अब मुसलमानों गौर करो, इस्लाम के भाइयों मुसलमानों, हज़रत जिब्रील ने क्या कहा? या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम इस फरिश्ते के पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन या रसूलुल्लाह अल्लाह ने फरमा दिया अगर इस फरिश्ते को पैर चाहिए, पैर चाहिए, हाथ चाहिए, तो हुसैन के जिस्म पर जो चादर लिपटी हुई है वो चादर ले लो और फरिश्ते के जिस्म से लगा लो। इस फरिश्ते को पैर भी मिल जाएंगे, पाँव भी मिल जाएंगे और हाथ भी मिल जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज मोहतरम अंदाजा करो
क्या कहा कि या रसूलल्लाह, शहजादे हुसैन के जिस्म से जो चादर लगी हुई है, इस चादर को लेंगे और फरिश्ते के जिस्म से लगा देंगे, तो आप अंदाजा कराओ एक चादर का ये आलम, तो फिर हुसैन का आलम क्या होगा। और जब हुसैन का ये आलम है तो हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या आलम होगा। अजीज चादर का लगना था, हाथ आ गए, पैर आ गए, पर मिल गए, और जब पर मिले हैं फरिश्ते को ओहदा भी मिल गया, उसको दर्जा भी मिला, और जब दर्जा मिला फिर अजीज़ान मोहतरम हुसैन मुस्तफा की गोद में एक तिनका है ये शहजादा, एक तिनका है ये अली का बेटा हुसैन मुस्तफा की गोद में। जब फरिश्ते अपनी असली सूरत पर आए तो हज़रत हुसैन को देखने लगे, वही फरिश्ता देखने लगा, और जब हुसैन को देखता है तो नबी फरमाते हैं कि फरिश्ते हुसैन को देखने की वजह क्या है। इतना क्या कहा था कि फरिश्ते की आंखों से आंसू जारी हो, फरिश्ता रोने लगा, और फरिश्ता रोता है तो फिर मेरे नबी फरमाते फरिश्ते अब तो खुशी होने का वक्त है, आंसू क्यों बहा रहे हो, अल्लाह ने तो तुम्हें माफ फरमा दिया। तो फरिश्ता अर्ज करता है या रसूलल्लाह का सलाम, आज मैं अपने आंसू इसलिए बहा रहा हूं कि जो बेटा हुसैन आपकी गोद में है, ये वही बेटा है कि आप ही की उम्मत के जालिम और जाबिर फासिक और फाजिर आपके इस बेटे को शहीद कर देंगे। कितना टाइम हो गया अभी सब? 1-2 मिनट और समय। अजीज मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फरिश्ते तफसील से बताएं। कहा या रसूलल्लाह, जिब्रील अमीन से पूछे। हुजूर ने फरमाया ओ जिब्रील तुम बताओ क्या मामला है। कहा या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, जो भी फरिश्ते ने कहा है बिल्कुल सही है। अल्लाह ने इस फरिश्ते को आज से 1000 साल पहले पैदा फरमाया। 1000 साल पहले 1000 पैदा फरमा के अल्लाह ने कहा कि फरिश्ते मैंने तुम्हें किस लिए पैदा फरमाया है बताओ सर। तो फरिश्ता कहता है अल्लाह तू ही सब कुछ जानने वाला है, मुझे नहीं मालूम कि तूने मुझे किस लिए पैदा फरमाया। तब रब ने कहा कि फरिश्ते हमने तुम्हें इसलिए पैदा फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा तमाम नबियों के बाद मेरा महबूब आएगा और महबूब के बेटी के एक बेटा मैं अता करूंगा, नाम होगा हुसैन, नाम होगा हुसैन। और जब यही हुसैन मैदानी करबला में इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की हिफाजत और सयानत के लिए करबला के मैदान में होगा, तो इस्लाम की हक़ानियत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए हुसैन शहीद होगा। और जब यह हुसैन शहीद हो और जब इस हुसैन को दफनाया जाए तो फरिश्ते तुम्हें इसलिए पैदा किया कि उस वक्त से लेकर शहादत से लेकर सुबह क़यामत तक हुसैन के कब्र की तुम हिफाजत करते हो।
अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें तो इसलिए पैदा किया है ताकि हुसैन के रोज़े मेरे हिफाजत कर सको। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हज़रत हुसैन का मकाम अल्लाह की बारगाह में कितना होगा। अब चाहे कोई मुल्क की लड़ाई हो, किसी भी मुल्क की, चाहे तोते चले चाहे बम, लेकिन हुसैन के हौसले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने एक फीसद मुकर्रर कर दिया। अल्लाह की बारगाह में दुआएं, परवरदिगार हम तमाम को इमाम हुसैन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।